नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली किसकी, आज ये साफ हो जाएगा। एमसीडी चुनाव के नतीजे की घोषणा आज हो जाएगी, पर अलग अलग चैनलों में आप रुझान देख सकते हैं। रुझान आने की शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ ही घंटों के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कैपिटल टीवी के तमाम सहयोगी अलग अलग चैनल्स पे नजर बनाए हुए हैं। आपको सारे चैनल्स में अलग अलग चल रहे रुझानों के भी बारे में बताएंगे, पर सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जो हमने आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों की जानकारी दी थी। अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल में यह बताया गया था कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जीत हो रही है, पर आज रिजल्ट आएंगे। रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। रुझानों में बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा पीछे है। चर्चा करेंगे, पर चर्चा से पहले एक बार आपको रुझान दिखा देते हैं। 250 सीटों का रुझान जो है वो सामने आ चुका है। सबसे पहले बात इंडिया टीवी की करें तो इंडिया टीवी में बीजेपी 154, आम आदमी पार्टी 87 और कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें। दूसरे चैनल्स में भी लिए चलते हैं, क्योंकि आप अलग अलग चैनल्स में देखते होंगे, तमाम चैनलों में अलग अलग रुझान आ रहे होंगे, पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कैपिटल टीवी में ही अलग अलग चैनलों के रुझान के बारे में बता रहे हैं। तो अब आपको बता देते हैं आज तक पे क्या कुछ रुझान सामने आए हैं। आज तक में भी 250 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी 128 सीटें, बीजेपी की बात करें तो 117, कांग्रेस 5। तो उसके बाद जी न्यूज लिए चलते हैं। जी न्यूज में भी आसपास इतनी ही सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है। 127 पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी 118 पे, कांग्रेस पे 5 और अदर्स के खाते में 1। अब सीधा आपको लिए चलते हैं रिपब्लिक भारत, जिसमें बीजेपी को 129 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि ये रुझान है, तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 114 सीटें। तो जो हमने एग्जिट पोल में आपको आंकड़े बताए थे, एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बात एबीपी की करें तो एबीपी में भी करीब करीब 117 सीटें बीजेपी और 127 सीटें आम आदमी पार्टी। मतलब एबीपी के मुताबिक ही सिर्फ अभी आम आदमी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। हालांकि कुछ घंटों का हमें इंतजार करना होगा, ये हम आपको रुझान बता रहे हैं। न्यूज़ 24 पे अगर नजर डालें तो न्यूज़ 24 में भी आम आदमी पार्टी आगे है। 139 सीटों पर आम आदमी पार्टी न्यूज़ 24 पे नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 103। तो वहीं इधर टीवी 9 पे नजर डालें तो टीवी 9 में बीजेपी 118, आम आदमी पार्टी 126 और कांग्रेस के खाते में 5। मतलब कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक और चैनल आखिरी आपको दिखा देते हैं, न्यूज़ 18, जिसमें बीजेपी 116, आम आदमी पार्टी 127 के आसपास है। इस पर चर्चा करेंगे, पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां हमने एग्जिट पोल में देखा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, पर तमाम चैनलों में कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नजर आ रही है। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी जुड़ेंगे, पर फिलहाल बातचीत करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी से। राजीव जी, बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। देखिए, ये जो एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे थे, उस आंकड़ों को अगर देखें तो ये लग रहा है कि एग्जिट पोल अब अविश्वसनीय हो चुका है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप दिल्ली में करने वाली है, यानी बड़ी बढ़त मिलने वाली है और एमसीडी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से चली जाएगी। लेकिन अभी जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही ये रुझान में उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि हर चैनल पे जो दिखाया जा रहा है थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 120 प्लस ही हर जगह दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बात की जा रही थी कि इस बार तो 15 सालों से जो एमसीडी पर भाजपा का वर्चस्व रहा है वो टूटने वाला है और 100 से भी नीचे आंकड़ा चला आएगा, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। अगर एमसीडी के जो चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसमें जो दिखाई पड़ेगा कि कुछ सीटों पर 100-150 वोट से कुछ आगे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर हैं, जो भावी काउंसलर हैं, जिन लोगों को ये बताया जा रहा था कि उनका जीतना मुश्किल है, वो भी 200-300 वोटों से कुछ आगे चल रहे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी 50, 60, 80 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी उलटफेर होना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को जिसे बताया जा रहा था कि 100 से नीचे आएगी,
वो अब आम आदमी पार्टी किसी चैनल में नजर नहीं आ रहा है रुझानों में कि भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आ रही है। आम आदमी पार्टी 80। सबसे पहले दिखा देते हैं इंडिया टीवी पे। देखिए, आपने तमाम एग्जिट पोल देखे होंगे, तो एग्जिट पोल में आपको यही नजर आया होगा कि किसी भी चैनल्स के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी 100 से नीचे नजर नहीं आई थी। पर आज फाइनल रिजल्ट आना है, रुझानों की शुरुआत हो चुकी है। रुझान से नतीजे में तब्दील होने में कुछ ही संख्या का डिफरेंस होता है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 79 सीटें आम आदमी पार्टी की रुझानों में नजर आ रहा है। इंडिया टीवी की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी 160। राजीव जी, ऐसे तो एग्जिट पोल से लोगों का भरोसा ही टूट जाएगा, क्योंकि जितने एग्जिट पोल हमने देखे थे, किसी भी चैनल के एग्जिट पोल में हमने ये नहीं देखा था कि बीजेपी इतनी ज्यादा बढ़त बनाई हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी इतनी बुरी हार। हालांकि अभी तो ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कंडीशन होगा, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला। देखिए, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे सामने, उसके पीछे एक मकसद था। जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने फंड दिए थे मीडिया को। लगातार जो एडवर्टीजमेंट मिल रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई भी एक छोटा सा स्टेट 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए रखता है। अब ऐसे में कोई भी टीवी चैनल जिसको 100 करोड़ रुपए का ऐड मिल रहा है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को हारता हुआ नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पर जो आंकड़े बताए जाते हैं, जिसमें एक जगह आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फेल है, लेकिन गुजरात में भी जब बताए जाते हैं तो वोट परसेंटेज में कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ये बताया जाएगा विश्लेषण में कि आम आदमी पार्टी अगर वहाँ थोड़ा सा भी थोड़ी जीत ले लेती है, तो उस समय भी वहाँ पर उसकी एक बड़ी बढ़त कांग्रेस को चैलेंज देने वाली पार्टी मानी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। तो ये सारे जो परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, वो परसेप्शन क्रिएट करने का मकसद ही होता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल टीवी चैनल से नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो नाराज होंगे तो पूरी तरह से उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल धंधा बंद कर देंगे। ऐसा कई बार हो चुका है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो अभी से ही सेलिब्रेशन का पूरा माहौल है, मिठाइयां मंगा ली गई है, बलून से पूरे दफ्तर को सजा लिया गया है। अब मतलब वो जीत के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि एग्जिट पोल भी आ गए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने बयान दे दिया था, जनता का शुक्रिया अदा कर दिया था। तो क्या मतलब चल क्या रहा है ये आम आदमी पार्टी के अंदर? चेंज हो रहा है। सुबह से रात से वो लोगों ने खुशी मनाने के लिए सारे व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अभी अगर आम आदमी पार्टी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के दफ्तरों में जाएंगे, तो वहां पर धीरे धीरे मायूसी का माहौल आने लगा है। मिठाइयां वापस होने लगी है और बैलून पहले ही फूटने लगे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी लगने लगा है कि जो चीज़ें बताई गई थी वैसा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ें कही थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों से एमसीडी पर शासन कर रही है, एमसीडी में सुधार की गई है, लेकिन फिर भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है कि लगातार 15-20 साल तक कोई अगर विधानसभा हो या एमसीडी या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो या फिर लोकसभा में हो, लगातार अगर कुछ समय तक सरकार बनती है, शासन चलती है, तो उस समय लोगों को ये लगने लगता है कि अब कुछ नया चाहिए। और ये नया की इच्छा जो है वो आम आदमी पार्टी के तरफ थोड़ा झुकाव के लिए था। और दूसरी तरफ जो परसेप्शन बदले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वर्ग को लेकर, जो वर्ग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोटिंग करती है, उन लोगों ने भी दिल्ली में कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी को वोटिंग करना शुरू किया, जहां बात कर रहे हैं मुसलमानों की। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के लिए ये सीटें दिखाई पड़ रही है 80 के आसपास, वो कहीं न कहीं इसका संकेत है कि 15 सालों के बाद भी दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब आगे के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, चाहे 2024 हो या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव। टेलीविजन स्क्रीन में वैसे भी कांग्रेस का तो कुछ वर्चस्व बचा ही नहीं है, तो उसका चर्चा ही क्या करना। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, एग्जिट पोल में जो नतीजे आए थे उसमें ये हर चैनल में नजर आया था कि आम आदमी पार्टी बम्पर जीत हासिल कर रही है, टक्कर कहीं देखने को नहीं मिला था। शायद आम आदमी पार्टी अगर जीत भी जाए, लेकिन जो एग्जिट पोल में नजर आए थे आंकड़े, उससे रुझानों में इतना ज्यादा उलटफेर कैसे नजर आ सकता है?
क्योंकि एग्जिट पोल कुछ लोगों के और कुछ एरिया के आधार पर किए जाते हैं और उसमें सिलेक्शन किया जाता है। आंकड़े कम होते हैं, जो उनका तरीका होता है वो भी उसी तरीके का होता है जो किसे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ आम आदमी पार्टी के क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को अगर 80 सीटें मिल रही है, 50 सीटें मिल रही है, अगर उन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के वोटर के पास जाके सैंपल लेंगे तो 2000-4000 सैंपल में से अगर 50% प्लस सैंपल आम आदमी पार्टी के तरफ से होंगे तो वो तो उसे दिखाने के लिए आसान होगा कि आम आदमी पार्टी ही आगे बढ़ रही है। तो ये एग्जिट पोल आंकड़ों का खेल है, जिसके तरफ दिखाना होता है उसके तरफ दिखा दिया जाता है। और ये सारी जो कवायदें की गई थी वो आगे के चुनावों के लिए ही की गई थी, जिसके परिणाम से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर फिलहाल तो नजर आ रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए थे कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में बड़ी जीत हासिल कर सकती है, पर आज रुझानों की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही घंटे में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पर रुझान में कहीं भी आम आदमी पार्टी बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है और कुछ चैनलों के रुझान में तो बीजेपी ही आगे निकलती हुई नजर आ रही है। एमसीडी के चुनाव की रिजल्ट की हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक और भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।